हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट द वेटस्टोन ब्रिज। तो आज ना हम लोग वेटस्टोन ब्रिज को देखेंगे। तो अपने पास ना कि यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा मैं बता दूँ कि एप्लीकेशन ऑफ द क्रिचॉफ रूल इज कंसीडर द सर्किट इन सोइन फिगर। अगर मेरे पास ये फिगर ना, इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इस फिगर से ना हम लोग क्या है कि क्रिचॉफ करंट लॉ को भी समझेंगे। लेकिन ये ना, ये सिर्फ ट्वेल्थ के बच्चों के लिए सिर्फ ये चीज़ें हैं ना। तो अगर हम सिर्फ वेटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो ओवरऑल सीधे वेटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो मेरे पास क्या होता है कि 4 रेसिस्टर होते हैं और वन पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट ए एंड सी इन दिस फिगर आर सोर्स कनेक्टेड एंड द ए सी आर कॉल्ड द बैटरी आर्म्स। देखो अपने पास ना यहाँ पे क्या है कि ए और सी जो है ना, ये अपने पास क्या है, और ये जो है ना ए और सी, ये जो है ए से सी के बीच में जो कनेक्टिंग है वो बैटरी से कनेक्टिंग है, जो कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अपने पास नेगेटिव टर्मिनल है। 1 मिनट, ये अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अपने पास बैटरी से ना कनेक्टिंग है। ठीक है, तो और क्या बोला है कि और ए सी इसमें ना अपने पास क्या है कि 4 रसिस्टर जो कि डायगोनली अपोजिट है, 1 2 3 4, ये 4 रसिस्टर है। जिसमें एक रसिस्टर हमारे पास क्या होता है, अननोन होता है। देखो इसमें बिटवीन द अदर टू वर्टेक्स बी एंड डी कनेक्टेड ए सी बैटरी and the between two vertex the B and D that is a B and D, it is connecting the galvanometers। ये लिखा होगा B and D is a connecting the galvanometer which is device that detect the current is connected, which the how much the devices is it a devices, the D is a galvanometer which devices detect the current, क्या कि करंट कितना है ना, that is कनेक्ट, इसी को कनेक्ट करते हैं। B और D के बीच में डिवाइस जो कनेक्ट किए हैं वो गैल्वेनोमीटर कनेक्टिंग है, जो कि क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ये क्या करता है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट करता है, करंट को मेजर करके देता है गैल्वेनोमीटर। ठीक ना, ये मेजरमेंट करके देता है करंट का, किसका मेजर करता है, करंट का मेजर करता है। ठीक ना, यही चीज़ लिखा है, डेट इज द ग्लैवनोमीटर आर्म्स। इसको हम पी डी इन दिस फिगर दैट इज कॉल्ड द ग्लैवनो। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस ना क्या है कि ग्लैवनोमीटर्स के जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, अगर कोई ग्लैवनोमीटर है, ये ग्लैवनोमीटर हो गया जी, तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस ना क्या है कि अगर ये मेरे पास ग्लैवनोमीटर है जी, तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस ना जीरो है। हम कह रहे हैं कि इसके रेसिस्टेंस ना, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा कि इस वक्त जीरो है, कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक ना, तो वी ऑल द रेसिस्टर वी हैव द आई जी करेंट थ्रू द रेसिस्ट। तो हमारा कह रहे हैं ना कि, तो क्या है ना कि करेंट फ्लोइंग थ्रू द, in the general the current is flowing all the resistor as well as current Ig through the resistor of the special interest the balance bridge। हम अगर बैलेंस ब्रिज की बात करते हैं तो मेरे पास जो बैलेंस ब्रिज अगर कहोगे ना, दिस ब्रिज विल बी बैलेंस, दिस मीन्स द गैल्वेनोमीटर करंट इज ना Ig करंट, द Ig करंट इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर्स। तो गैल्वेनोमीटर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो Ig कर रहा है, बाकी सारे ब्रांच में कुछ ना कर, सारे ब्रांच में करंट I1 I2 I3 फ्लो कर रहे हैं, लेकिन Ig जो करंट अगर जीरो हो रहा है, दिस मीन्स द बैलेंस विल बी बैलेंस्ड, द ब्रिज विल बी बैलेंस। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज हमारा पास बैलेंस है ना। ब्रिज क्या है, ये ब्रिज जो है सो बैलेंस ब्रिज है। अगर मेरे पास ये पोटेंशियल, अगर मेरे पास ये ब्रिज ना अगर बैलेंस नहीं होता तो मेरे पास क्या होता कि कुछ ना कुछ कॉइल गैल्वेनोमीटर्स के अंदर डिफ्लेक्शन आता है और करंट ना कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो वी कैन इजीली गेट द बैलेंस कंडीशन सच देयर इज नो करंट विद द गैल्वेनोमीटर जी। इन द केस ऑफ द क्रिचॉफ जंक्शन रूल एंड द डी एंड बी, द जंक्शन रूल ऑफ द डी एंड बी, द डी एंड द बी, इट इज़ अ जंक्शन रूल। तो हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं तो इमीडिएटली वी गिव द आई वन इज इक्वल टू I3। हमारे पास क्या होगा कि अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, मेरे पास करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो मेरे पास जो करंट इसमें फ्लो करेगा फिर इसमें करंट फ्लो करेगा, तो I1 जो करंट फ्लो करेगा वही करंट यहाँ पे आएगा, और I2 में जो करंट फ्लो करेगा वही। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये जो करंट इस ब्रांच में जो करंट फ्लो किया, ये एक तो करंट ये फ्लो करेगा एक ये, तो I1 इज इक्वल टू I3। सिंपल है कि मेरे पास जो हम ये बोल सकते थे कि I2 ना, मेरे पास I2 जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट मेरे पास क्या हो रहा है, I4 का भी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो I1 जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट मेरे पास ना I3 भी आ रहा है। ठीक है, वही करंट मेरे पास I3 भी आ रहा है, ये मेरे पास ये कंडीशन है। तो ये यही लिखा है कि इमीडिएटली वी गिव द रिलेशन, ये वाला कंडीशन मिल जाएगा। तो हम लोग अगर क्या कर सकते हैं ना कि इस क्लॉज लूप में ना अगर हम लगाना है KCL इक्वेशन, क्रिचॉफ लूप, हम KVL यूज़ करते हैं, क्रिचॉफ लूप रूल इसी को बोलते हैं, या क्रिचॉफ वोल्टेज रूल बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। हम ए डी और बी ए, एक तो हम इस लूप में लगा ले और एक इस लूप में लगा ले। तो मेरे पास क्या है कि हम ना इस दोनों में फर्स्ट के लूप में अगर KVL इक्वेशन लिखते हैं, तो KVL इक्वेशन लिखने का मैं बता रहा हूँ, 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर करंट इक्वेशन लगाओगे ना, तो रेसिस्टेंस के क्रॉस ना हम क्या करते हैं ना कि पोटेंशियल ना अपने पास यहाँ पे क्या है, I1 इंटू R1, हम ना करेंट का क्या ले रहे हैं, I1 इंटू R1, ये वाला
माइनस आई वन इंटू आर वन प्लस 0 एम्पियर का करंट, दिस फ्लोइंग करंट को इस डायरेक्शन की हम ऐसा लगाया ए डी बी और ए, तो और देन अगेन रेसिस्टेंस विल बी द आई टू इंटू आर टू। तो वोल्टेज का ड्रॉप ना क्या हुआ कि इस करंट का ना डायरेक्शन क्या है कि अपोजिट है। देखो इस करंट का डायरेक्शन अपोजिट है ना, हमने इस करंट को I2 का करंट क्या इस डायरेक्शन में लिया, तो मैंने ना यहाँ पे क्या किया ना कि इस ये जो यूज किया है कि पहले वाले करंट को ही नेगेटिव ले लिया, या तो आप इसको नेगेटिव लो या इसको पॉजिटिव लो, किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं। मैं तो लेता हूँ कि जो करंट के सेम डायरेक्शन में होता तो मैं इसको पॉजिटिव लेता, लेकिन ये क्या किया अपोजिट लिया है, तो चलो कोई नहीं, अपोजिट लेके भी बता देता हूँ। अपोजिट लेके अगर सेम लोगे तो तुम्हारे पास क्या होता, अगर सेम लेते तो ये वैल्यू नेगेटिव होता, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता, सिंपल साइन चेंज हो जाता, तो वैल्यू कुछ भी बदलता नहीं, ठीक ना। अब हमारे पास क्या है कि लूप के हम ना सेकेंड लूप में अगर सेकेंड लूप को देखते तो मेरे पास है सी से बी, अगर हम यहाँ से सी से बी जाते और फिर ऐसे आते, ठीक ना। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, I4 का करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लिया था, लेकिन फिर भी इसने लिखा कि करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि I4 I2 इज इक्वल टू I4। देखो इस समय ना मोस्टली कन्फ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि का अपोजिट जब भी लोगे ना तो क्या करो कि सिंपल तुम ना नेगेटिव लो और सेम डायरेक्शन में लो तो पॉजिटिव लो, तो इस तरीके से निकालोगे ना तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा I1/I2, ये वाला यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन से तुम्हारे पास ये मिलता और ये इक्वेशन से ये निकल जाता, तो तुम्हारे पास क्या है कि I1 इज इक्वल टू I2, ये तुम्हारे पास दोनों वैल्यू क्या हो जाता, जिसको सॉल्व क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी I3 और I4 जो का वैल्यू जो था ना वो क्या था I1 और I2 में हमने रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाता है वो ये आ जाता है बैलेंस कंडीशन में कि R1 R2 जो क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है एक्चुअल कहानी क्या है कि R2 R3, जो R2 होता है ये R2 और ये R3, ये वाला दोनों क्या होता है, हम अगर मल्टीपल कर ले कि R1 R2 R3 डायगोनली मल्टीपल हो जाते हैं रेसिस्टेंस, जो डायगोनली मल्टीपल होते हैं रेसिस्टेंस, और R1 इज अननोन, R1 और ये अपने पास R4 अननोन हो जाता R1 इंटू R4, तो ये अपने पास बैलेंस ब्रिज में अपने पास निकल जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम ना ये वाला बोलते हैं कि और ये डायगोनली हम मल्टीपल कर लेते हैं तो ये मेरे पास बैलेंस कंडीशन होता है और नल डिफ्लेक्शन आता है, जीरो करंट। तो इसमें ना अननोन ब्रांच को फाइंड आउट करने के लिए, अननोन ब्रांच के करंट को फाइंड आउट करने के लिए वेटस्टोन ब्रिज का तो बैलेंस कंडीशन प्रैक्टिकली मेथड टू डिटरमाइन द अननोन रेसिस्टेंस, वी सपोज द अननोन रेसिस्टेंस, तो ये अपने पास कीपिंग द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 फर्स्ट एंड देन द सेकेंड हर्ब्स R2 till vary the galvanometers null deflections, the unknown resistance R4 is find out। तो इस तरीके से हम R4 का ना अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वेटस्टोन ब्रिज के थ्रू, ठीक ना। तो अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, अगर इससे डीप में जाना चाहोगे ना तो पर 12th के लिए इतना काफ़ी है। देखो ये अपने पास ना बैलेंस ब्रिज नहीं है, अगर इसको तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास बैलेंस ब्रिज नहीं आएगा। आई थिंक देयर इज़ सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर्स के अंदर ना करंट फाइंड आउट होगा, तो गैल्वेनोमीटर्स के करंट को भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द KVL और KCL अप्लाई करके, ये KVL अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अपने पास ये चारों का रेसिस्टेंस दे रखा था, तो देखो इस करंट में ना मेरे पास I1 गया, I2 गया और इसमें ना I2 प्लस IG करंट, ये करंट जो है सो IG करंट है, इसमें I1 माइनस IG करंट है, तो सारे ब्रांच में मैंने करंट ले लिया। देन हम ना क्या करते हैं कि एक एक लूप लगा के इक्वेशन लगा के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लूप लगा के इक्वेशन तो BA DB में लूप लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 20I1 BA DB, तो अपने पास क्या हो जाता है ये 10 ना 100 ओम ना, तो ये 100I1 प्लस 15 IG, ये वाला 15 IG, ये वाला करंट। ये देखो करंट क्या है कि जो हम ना डायरेक्शन मेरे पास क्या है कि लूप का इक्वेशन मैंने कि लूप कैसे लगाया BA DB इस तरीके का लूप लगाया ना, तो जो करंट का अपोजिट डायरेक्शन वाला है उसको ये पॉजिटिव ले रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन का अपोजिट था तो 100, और ये भी करंट का अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव ले लेना, ये दोनों पॉजिटिव ले गए तो 15 IG देखो, और ये वाला करंट के डायरेक्शन में था तो 16I माइनस में था I2, तो इस तरीके से एक इक्वेशन हो जाता। तो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है, इस फॉर्म को 100 से रिड्यूस करके इसको रिड्यूस किया कि क्या किया 5 से डिवाइड कर लिया, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 20 जा
100 एंड द 560, ये अपने पास आ जाता है। कंसिडरिंग द मेस, अब क्या है ना, दूसरा मेस हम लोग निकालते हैं बी सी डी बी, बी सी डी और बी, इस तरीके से निकालोगे तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ये है ना, और इसमें भी हमारे ये ना बुक पूरा क्या कर रहा है, अपोजिशन, तो ये करंट के सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या किया होगा, माइनस लिया होगा, 100 माइनस आई माइनस जी किया होगा, 100 I1 माइनस आई जी, ये करंट का बी सी डी बी यहाँ पे क्या किया है कि इस डायरेक्शन में ही ले लिया है, सेम करंट के अपोजिट सेम डायरेक्शन में लिया है, तो ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, ये दोनों वैल्यू को नेगेटिव लिया होगा, फिर ये दोनों वैल्यू को नेगेटिव लिया, 15 आई जी 5 प्लस I2 माइनस आई जी। इसमें आप आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे ले रहे हो, बस ये है। तो इस मैं बुक से रेफ़र कर रहा हूँ, इसलिए बुक से बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता है, तो ये तुम्हारे पास 2I1 6 आई जी प्लस I2। अब दोनों मेस से ना, अब दोनों मेस से क्या है कि अपने पास अब एक और मेस लगा लो बड़ा वाला, ए डी सी ई ए डी सी बी ई तो है नहीं, बी ए होगा, ए डी सी बी ए, ये ऐसा वाला बड़ा वाला लूप यूज किया, ए डी सी बी ए होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी ए होगा 60 I2 यहाँ पे 60 I2 लिया, करंट के डायरेक्शन में ही लिया, तो इसके बाद ये लगाएगा 5 I1 I2 माइनस आई जी, ये हो गया एक, और तुम्हारे पास ये इसके बाद ये वाला हो जाएगा 10 ये लिया है, ये लिया, ये डी सी ई ए, ये वाला लिया, ये वाला ई, इसको ना ई माना, ये वाला लूप लिया है, ठीक ना। लास्ट वाला जो लूप है ये लिया है, ये नहीं लिया है, 1 मिनट मैं फिर से बता दूँ, ये वाला लूप लिया है, तो 60, ये 5 आई जी सेम करंट के डायरेक्शन में, और बैटरी तुम्हारे पास नेगेटिव में था, तो बैटरी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो ये करंट का डायरेक्शन तो ये था, तो करंट का डायरेक्शन ये होता, पॉजिटिव सिंपल, बैटरी में क्या होता तुम्हारा ड्रॉप हो जाता, तो ये ड्रॉप निकाल लिया, तो ये अपने पास 3 इक्वेशन हो गए, और 3 वेरिएबल है, I1 आई जी और I2, 3 वेरिएबल 3 अननोन, EG2 में इक्वेशन फाइंड आउट करके निकाल लोगे, तो तुम्हारे पास क्या है कि IG का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वेटस्टोन ब्रिज को मैं यहीं पर रखता हूँ, क्लास 12 के लेवल पे ही बताया हूँ, इससे ज़्यादा लेवल पे गया नहीं मैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ना वेटस्टोन ब्रिज के ना हम लोग क्या है कि थोड़ा सा ना सेंसिटिविटी जो बीटेक लेवल पे है उसको देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वेटस्टोन ब्रिज का जो होगा वो बीटेक लेवल पे होगा, ये तो अपने पास 12th लेवल पे था, ठीक है। तो इसको यहीं पर रखते हैं। प्लीज़ like this video and subscribe the channel. If there is any doubt, mention in the comment box. Thank you.